श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ में किस तरह से पूजा करनी होती है। करवा चौथ यानी पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले व्रत का दिन। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद मिट्टी के करेवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करना चाहिए। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडव पर कई प्रकार के संकट आ जाते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। वह कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी पूरे विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आ जाता है। महत्व के बाद बात आती है कि करवा चौथ की पूजा विधि कैसे पूजा करनी चाहिए। किसी भी व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती है तो इसे पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ की पूजन सामग्री और व्रत की विधि। करवा चौथ के पर्व की जो पूजन सामग्री है पहले बता देता हूँ। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पुरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर लें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ शिव पार्वती का पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का प्रारंभ करें। करवा चौथ की जो पूजन विधि है वो मैं बताता हूँ। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान ना करें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें, जो भी आपको संकल्प बोलना है। फिर प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थ व्रत महम करष्ये। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर घर के मंदिर के दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसें। फिर इस घोल से करवा चित्रित करें। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा के गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। सायंकाल चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।